आज हम कक्षा 8 में पाठ 1 परिमेय संख्याएं उड़ान कार्य पुस्तिका के तहत पाठ 1 परिमेय संख्याएं का हल करेंगे। कार्यपत्रक 1 समझो और संख्या पूरी करो। संख्या है वह 3,55,672। 3 लाख हैं, 5 इसमें 10,000 है, 5,000 हैं, 6 सैकड़े हैं, 7 दाई हैं, 2 इकाई हैं। और विस्तारित रूप में लिख दें भाई। 3 के पीछे कितने अंक हैं, 5 जीरो लगा दो भाई। और फिर 5 के पीछे 4 अंक है, 4 जीरो लगा दो भाई। और फिर एक और 5 के पीछे कितने अंक हैं, 3 जीरो लगा दो भाई। 6 के पीछे कितने अंक हैं, 2 जीरो लगा दो भाई। 7 के पीछे कितने अंक है, 1 है, 1 जीरो लगा दो भाई। और 2 इकाई का है तो रहेगा। तो ये आप सीख लें, सीखना पड़ेगा। चाहे हंस के सीखो, चाहे नाराज होकर सीखो, सीखोगे तो बेहतर रहेगा। तो देख लें, अगली संख्या भी देख लें। 5,23,664। इस प्रकार आप नोट कर लें। 7,45,986, 4,97,453। तो आप इसे हल कर लें। संख्या रेखा पर लिखिए, अरे नंबर लाइन पे लिखिए, नंबर लाइन। अरे 1 लिखा, 2 लिखा, हम 3 लिख देंगे। उन्होंने 4 लिखा, हम 5 लिख देंगे। उन्होंने 6 7 लिखा, हम 8 लिख देंगे। सीरीज में पता है, पैटर्न पता है, लिख देंगे भाई। अगली देख लो भाई, 100, 200, 300, हम 400 लिख देंगे। फिर 500 लिख देंगे, फिर 600, 700। इस पैटर्न समझ में आ गया। अब नीचे और दिया है 100 और 200 के बीच में, अरे 150 आता है। 300 400 के बीच में 350 आता है। इन दोनों के बीच 100 का फासला है, आधा आधा करेंगे 50-50। 500 600 के बीच में 100 का फासला है, तो आधा करेंगे 50 और जोड़ दो। 700 800 के बीच में 750 आएगा, 750 आएगा। संख्या रेखा पर 10 20 30 40 50 60 70 80 पैटर्न पूरा कर दिया हमने। 10 और 20 के बीच में 15 आता है। 40 और 50 के बीच में 45 आता है। 50 और 60 के बीच में 55 आता है। 70 और 80 के बीच में 75 आता है। एक कम करिए और लिखिए, एक कम करिए और लिखिए। कर दो कम, 7 में से कम करो 6 आ गया। 6 में से कम करो 5 आ गया। 5 में से कम करो 4 आ गया। 4 में से कम करो 3 आ गया। 3 में से कम करो 2 आ गया। 2 में से कम करो 1 आ गया। 7 से पहले आता है 6, 6 से पहले आता है 5, 5 से पहले आता है 4, 4 से पहले आता है 3, 3 से पहले आता है 2, 2 से पहले आता है 1 और 1 से पहले क्या आता है, 0। अब देख लें आगे। चलो बनाए संख्या रेखा और खेल खेल में सीखें। तो ये सब नंबर 9 बना रखी है। 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बाईं तरफ। तो 8 से 5 कदम पीछे चलो तो कहाँ पहुंचे। 8 से 5 कदम पीछे चलो, आगे नहीं, पीछे चलेंगे तो -2 आ जाएगा। 8 से 5 कदम चलो, 8 से 5 कदम चलो तो कहाँ पहुंचे। पहले 8 पे जाएंगे, पीछे चलोगे तो 3 बचेगा, 3 भी आ जाएंगे। अब और भी देख लें भाई। 9 में से पहले 9 कदम चले, फिर 7 कदम पीछे चले, 2 बचेंगे भाई जमा के। पहले 6 कदम दाएं चले, फिर 2 कदम बाएं चले, दाएं पॉजिटिव बाएं नेगेटिव, तो 4 बचेगा। 8 कदम पॉजिटिव चले, 3 कदम नेगेटिव चले, 5 बचे प्लस के भाई। संख्या रेखा पर 5 से एक एक कदम पीछे चलो। अब एक एक कदम पीछे चलो, घटा करना भी आता है इसमें। तो 1 कदम पीछे तो 4, 1 कदम पीछे और तो 3, 1 कदम और पीछे तो 2, 1 कदम पीछे तो 1, एक और कदम पीछे तो 0 और 1 कदम और पीछे तो -1 आ जाएगा संख्या रेखा पर। कक्षा कक्ष का वार्तालाप, डायलॉग बाजी शुरू हो गई भाई। आपके विद्यालय में प्रांगण में कितने पौधे हैं, तो अपने अपने गिन लो भाई। हमारे तो 10 पौधे हैं। रवि ने अपने आंगन में एक पौधा लगाया, इसमें पहले कभी किसी ने पौधा नहीं लगाया था, पहले 0 था।
लेकिन उसके छोटे भाई ने उस पौधे को उखाड़ दिया। रवि ने एक लगाया था, उसके भाई ने उखाड़ दिया, बचा क्या? 0, एक भी नहीं। 0 मतलब एक भी नहीं बचा। अंजलि ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, लेकिन कुछ समय बाद उसने बैंक से 200 निकाल लिए। अब उसके पास बैंक में कितने बचे? 1000 थी, 200 निकाल लिए, 800 बच गए। वही उसके 800 रुपये हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि ने बैंक में 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और निकाल लिए। अब बताओ अंजलि के पास कितने रुपए बचे? अरे 800 रुपये पहले बचे हुए थे, 500 और निकाल लिए, 300 रुपये बच गए भाई। खैर, अब अंजलि के पास अब 300 रुपये हैं। अंजलि को जूते खरीदने के लिए 700 रुपये की जरूरत है। अब वह क्या करें? अरे 300 रुपये हैं, जूते आएंगे 700 के, यानी -400, यानी उसके पास -400, यानी 400 रुपये की दरकार है उसे। तो 400 रुपये और चाहिए उसको। कितने रुपये की जरूरत है? 400 रुपये। उसके पास है नहीं, 400 रुपये चाहिए उसको। अंजलि 400 रुपये कहाँ से ले जिससे उसके जूते आ जाएं? उधार ले, उसकी मम्मी से ले, अपने दोस्त से लेकर, अपने भाई से उधार लेकर, दुकान से उधार लेकर। ये 400 रुपये अंजलि के नहीं है, पता है नहीं है, क्योंकि नहीं उसके पास, तो ये उधार लिए हुए हैं, तो उसे वापस चुकाने पड़ेगी। इस तरह की संख्या ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि उसके तो है नहीं, उधारे हैं, ऋणात्मक होती है। शून्य सही धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है। खास बात है भाई इस चैप्टर की, पूर्णांक, इंटीजर पूर्णांक। शून्य भी शामिल होगा, पॉजिटिव नंबर भी शामिल होंगी, नेगेटिव भी शामिल होंगी, तब जाके पूर्णांक बनता है, इंटीजर बनता है। 0 भी शामिल, माइनस वाली संख्याएं शामिल, प्लस वाली संख्याएं शामिल, जैसे देख सकते हो। समझो और बताओ। तो संख्या रेखा के 0 के राइट साइड में दाईं तरफ तो धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, बाईं तरफ नेगेटिव संख्याएं हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये भी देख लेंगे, संख्या रेखा के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। ये भी बात बढ़िया है। अब +1 से 3 कदम दाईं और चलें तो 4 आएगा भाई, दाईं तरफ यानी जोड़ की तरफ, प्लस की तरफ। 2, 0 से 4 कदम दाईं तरफ जोड़ दो, 4 आ जाएगा। 0 में 4, -3 से 4 कदम दाईं और फिर जोड़ दो, -3 में 4 प्लस जोड़ेंगे तो प्लस का 1 ज्यादा है। +1 से 3 कदम बाईं तरफ चले, बाईं तरफ चलेंगे तो घटेगा, -2 उत्तर आएगा। 0 से 4 कदम बाईं तरफ घटेगा, -4 की हो जाएगी। 0 -4 गए तो -4 बचेगा। -3 से 4 कदम बाईं तरफ, तो बाईं तरफ -4 हो गए हैं, तो 7, दोनों एक ही चिन्ह हो गए, माइनस के 7 हो गए। जोड़ो, -3 में 6 जोड़ो, अरे किसके ज्यादा है? जमा के ज्यादा है, जमा का उत्तर आएगा, जमा के 3। दूसरा सवाल, -5 में 4 जोड़ो, किसके ज्यादा है? माइनस के, तो कितने? 1 ज्यादा है, तो माइनस का 1। तीसरा, -6 में 3 जोड़ो, -6 में 3 किसके ज्यादा है? माइनस के, तो माइनस के 3 आएगा यहाँ पर। ये मैंने 3 लिख दिया, -3 आएगा। 6 में से +3 गए, -3 आएगा, ठीक कर लें। 5वां सवाल है, -2 में 7 जोड़ो, -2 में 7 जोड़ो, माइनस के 2 है, प्लस के 7 है, प्लस के 5 बचेंगे। और जो चौथा सवाल, 0 में 5 जोड़ो, 5 जोड़े 2 भाई, 5 जोड़ो तो बाईं तरफ पॉजिटिव है, 5 आएगा। 2 में 3 जोड़ो, 5 आएगा। घटाओ, व्याकलन घटाओ, कम करो। 5 में से 2 घटा दो, 5 भी घटागा, -2 भी घटागा, माइनस का 7 आएगा भाई, दोनों जुड़ जाएंगे, घटा जुड़ जाती है। दूसरा, 3 में 5 घटाओ, प्लस के 3 है, माइनस के 5 है, माइनस के 2 बचेंगे भाई। तीसरा भाग है, 0 में 3 घटाओ तो -3 ही आएगा। -1 में 4 घटाओ तो -1 और -4 -5 होते हैं। संख्या रेखा पर जोड़ो, अब संख्या रेखा पर जोड़ दो भाई। -3 में -3 जोड़े, 3 से 2 कदम दाएं, क्योंकि जोड़ तो दाएं बढ़ेंगे, तो 3 जमा 2 5 प्लस 5 हो गए। 4 में 2 जोड़ो, 4 से 2 कदम दाएं, 4 और 2 6, तो दाएं जुड़ेगा, बाएं घटेगा। +4 में +3 जोड़ो तो +7 आएगा। +3 में +2 जोड़ो, 5 आएगा। +3 में 3 जोड़ो तो +6 आएगा। तो ये दाएं की तरफ जुड़ता है।
धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव जोड़ेंगे तो जमा का जमा में जोड़ेंगे धनात्मक पूर्णांक आएगा। बहुत बढ़िया जी। धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए धनात्मक पूर्णांक से बाएं चलो। धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए धनात्मक पूर्णांक से बाएं चलो। तो याद रखें, अगर घटाना है तो बाएं चलना पड़ेगा, घटाना है तो बाएं चलना पड़ेगा। +3 में -2 को जोड़ो, +3 में 2 कदम बाएं तो +1 उत्तर आ जाएगा। +4 में -2 जोड़ो, +4 से 2 कदम बाएं तो +2 उत्तर आ जाएगा। 3 +5 में -3 को जोड़ो, +5 से 3 कदम बाएं +2 उत्तर आ जाएगा। -2 में -5 को जोड़ो, +2 में 5 कदम बाएं, घटेगा तो बाएं, जुड़ेगा तो दाएं। +3 में -6 को जोड़ो, 3 में 3 कदम बाएं तो -3 उत्तर आ जाएगा। अब और भी अभ्यास जारी है। 3 प्लस में -2 प्लस का 1 ज़्यादा है भाई, +4 में -3 प्लस ज़्यादा है 1, कितना ज़्यादा 1 +1। +5 में प्लस करना है -2, तो दोनों अलग अलग राशियां हैं तो किसी ज़्यादा है, जमा के 3 उत्तर आएगा भाई। 4 +4 में -7 को जोड़ना है तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, किसकी ज़्यादा है, घटा के कितने 3 ज़्यादा है, घटा 3 आएगा। +3 में -7 जोड़े -4 उत्तर आएगा। +2 में -5 जोड़े तो -3 आएगा। ध्यान रखिए योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें। जो संख्याएं, वे संख्याएं जो p के रूप में लिखी जाती हैं, p और q और पूर्णांक, p बटे में q यानी अंश बटे हर। p यहाँ पर क्या लिखती है उन्होंने, तो अलग आना था, क्यों यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ये आना चाहिए था। क्या 5 को p के रूप में लिखा जा सकता है, क्यों, हाँ 5 को हम p के रूप में लिख सकते हैं 5 बटे में 1, क्योंकि वही वैल्यू रहेगी, चाहे भाग कर दो चाहे गुणा कर दो, 5 1 5 भाग करो जब भी 5 आएगा तो p के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक होना चाहिए, यानी p के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे में हर, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब बताओ p क्यू में p और q का मान, p 5 है, q 1 है, क्या आता है, -10 को p के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, हाँ -10 बटे 1, अंश -10 है और हर 1 है, क्या -10 और 1 पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक समझ लेंगे। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर में क्या क्या शामिल होता है, ऊपर लिखा है धनात्मक भी ऋणात्मक भी शून्य भी। q का मान 1 है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, p q रहता है ना, p बटे q, ये दोनों p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक होना चाहिए। परिमेय संख्याएं बोलते हैं रैशनल नंबर, इनको p के रूप में आती है परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस के भी आते हैं संख्या, नेगेटिव भी, 0 भी, जबकि q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह संख्या परिमेय संख्या लगती है। ये ध्यान रखें, परिमेय संख्या p के रूप में आएगी, लेकिन q 0 से बड़ा होगा और p q दोनों ही पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब इसमें प्लस भी आ सकता है, माइनस के भी आ सकता है, 0 भी आ सकती है। परिमेय संख्या परिभाषा, संख्याएं जिसे हम p के रूप में लिख सकते हैं तथा q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या लाती हैं। अर्थात बटे वाली सम संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, बटे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में अंतर देख लें, भिन्न भी ऐसी होती है, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर देख लें। नंबर ऑफ द फॉर्म p q वेयर p एंड q आर होल नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। भिन्न में तो जो p q होता है, अंश बटे हर होता है, वे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी उसमें पॉजिटिव संख्या होती हैं 0 से लेकर अनंत तक। रैशनल नंबर में द नंबर ऑफ फॉर्म पी क्यू, नंबर भी फॉर्म तो पी क्यू होता है, वेयर पी क्यू आर इंटीजर, यहाँ पर पूर्णांक होती हैं पी क्यू बराबर 0 नहीं। तो यही सामान्य अंतर है, दोनों में पी क्यू है, दोनों में संख्याएं हैं।
एक में पूर्ण संख्याएं हैं पॉजिटिव वाली, और रेशनल नंबर प्रीमिय संख्या में पूर्णांक है, इसमें माइनस संख्याएं भी आ सकती हैं। और अंतर समझ लें भाई थोड़ा सा। भिन्न भिन्न एक संख्या जो किसी पूर्ण संख्या वस्तु या वस्तुओं के समूह के किसी भाग को दर्शाता है। प्रीमिय संख्या एक ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यही बात है खास बात इसकी। प्रीमिय संख्या धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है या शून्य भी हो सकती है, यही अंतर है। सारी भिन्न प्रीमिय संख्याएं हैं, लेकिन सभी प्रीमिय संख्याएं भिन्न नहीं है, यही खास अंतर है। भिन्न का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, शून्य भी एक प्रीमिय संख्या है, तो यही अंतर है। भिन्न हमेशा धनात्मक होती है या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रीमिय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी, शून्य भी हो सकती है, यही खास बात है अंतर में। तो अब ये देख लें, क्या 10 -10 एक प्रीमिय संख्या है? हाँ, -10 प्रीमिय संख्या है। 0 को हम 0 बटे के रूप में, -5 को -5 बटे के रूप में, 9 को 9 बटे के रूप में लिख सकते हैं, ये सभी प्रीमिय संख्याएं हैं। इसी प्रकार से कोई 5 प्रीमिय संख्या लिख दो, 3/1, -7/1, 12/1, -10/1, 0/1, ये सभी प्रीमिय संख्याएं हैं। क्या 8/0 एक प्रीमिय संख्या है? नहीं, क्योंकि जो हर है क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही इसका खास पॉइंट है। क्या वर्गमूल 2 एक प्रीमिय संख्या है? हाँ, क्योंकि वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और 2 क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए। निम्नलिखित में से जो प्रीमिय संख्या उसके सामने टिक का निशान और प्रीमिय संख्या नहीं उसके सामने कट का निशान लगा दे भाई। एक प्रीमिय संख्या है, 2, 4 भी, वर्गमूल 4 भी प्रीमिय संख्या है, वर्गमूल 7 प्रीमिय संख्या नहीं है क्योंकि इसका पूर्णांक नहीं निकलेगा सही। 10 भी, वर्गमूल 10 भी प्रीमिय संख्या नहीं है। तो इस संख्याओं में वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 आएगा, यही प्रीमिय संख्या है। और एक और 2 और 9, वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 ये संख्या प्रीमिय संख्या है, बाकी नहीं है क्योंकि इनमें जो पूर्णांक नहीं आता सही। प्रीमिय संख्या की तुलना करना, कंपैरिजन करना। 2 ऋणात्मक प्रीमिय संख्या -1/2, -1/5 की तुलना संख्या रेखा प्रयोग करते हुए, तो भाई पहले 0 दर्शाया, फिर -1 दर्शा दिया। और -0 से लेकर -1 के बीच में वाली संख्या होती है -1/2, और -1/5 दर्शाएंगे तो 0 से लेकर -1 तक के 5 भाग कर दिए, और पहला ही भाग होता है 0 के बाद -1/5। तो ये माइनस नहीं लिखिए, आप लिख रहे -1/5, ये दर्शा दिया भाई। 2 दी गई संख्या में क्या घटाया जाए कि हमें 0 प्राप्त हो? योज्य प्रतिलोम आ गया भाई। 4/5 में -4/5 घटा दे, 0 बचेगा, योज्य प्रतिलोम। -2 और 1 के बीच में 3 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या तो ये निकाल ली भाई, दोनों संख्या का जोड़ बटे में 2, पहली संख्या तो आ गई। दोनों संख्या का जोड़ो, 2 से भाग करो, 3 -3/2, एक संख्या तो आ गई प्रीमिय संख्या। आसान और बताता हूँ आपको, आगे बढ़ा दिखाता हूँ दोनों के बीच में। प्रीमिय संख्याओं को संक्रियाएं जोड़ घटा गुणा जो भी है, समान हर वाली प्रीमिय संख्याओं का जोड़, जैसे 7/4 और -5/4 को जोड़ें। अभी तो जोड़ना है, गलत हो गया, मैंने घटा दिया। जोड़ेंगे तो प्लस निशान कहाँ गया? अरे माइनस आई, इसलिए माइनस रहेगा। जोड़ेंगे तो पहले लघुत्तम 4 आ जाएगा, हर बराबर है, तुल्य भी नहीं, बस इतना कर लें, घटा ले, 7 में से 5 गए 2, और भी न्यूनतम रूप आ जाएगा, 2 1 2 2 1/2 आ जाएगा, जोड़ सही आ गया 1/2। अब ये बीच में सवाल रह गया था, 2 प्रीमिय संख्याओं के बीच में असीमित हो रहा है, परिमित प्रीमिय संख्या हो सकती हैं। जैसे -2 और -1 के बीच में 3 प्रीमिय संख्या ज्ञात करो, 3 निकालनी है तो 3 में जोड़ ले, 3 रेख 4 कर लें। अब -2/1 को 4 से गुणा कर दो, अंश को हर से, और -1/1 को भी 4 से गुणा कर दें, क्योंकि सबके नीचे 1 होता है। 1 की क्या वैल्यू होती है? वही वैल्यू है, वही जब भाग करो वही आएगा। तो -2/1 गुणा में 4, -1/1 को 4 से गुणा करेंगे तो -8/4, और दूसरी तरफ आ गया -4/4। इन दोनों के बीच में कौन संख्याएं हैं? -7/4, -6/4, -5/4, ये तीनों संख्याएं आ गई प्रीमिय संख्याएं।
और भी असीमित हैं, ऐसे असीमित हैं जैसे और भी हैं। 2/1 को 10 से गुणा कर दो, 1/1 को 10 से गुणा कर दो तो 20/10 माइनस 20/10 और माइनस 10/10। इनके बीच में 9 परिमेय संख्या और भी हैं, जैसे 19 माइनस 19/10 माइनस 18/10 माइनस 17/10 माइनस 16/10 माइनस 15/10 माइनस 14/10 माइनस 13/10 माइनस 12/10। तो 9 परिमेय संख्या और भी और भी निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ो, व्याकलन घटा। व्याकलन घटा जैसे 5/3 में से -3/8 घटाने कम करने हैं। दोनों के हर बराबर करते हैं तो 5/7 के हर को 8 से और 3/8 के हर को 7 से गुणा भाग कर देते हैं, करके घटाओ। ये घटा दिया भाई कि 56 आया लघुत्तम और 40 में से 21 गया, 19/56 करके दिखा दिया। क्या वर्गमूल तो एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि -2 पूर्णांक नहीं है, किसी वर्गमूल आता ही नहीं। सही पूर्णांक माइनस में आओ चाहे घटा में, कुछ आता ही नहीं वो पूर्णांक। क्या 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि जो P/Q है, Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही बात है। 4, क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? उचित उदाहरण दें। नहीं, क्योंकि वर्गमूल तो अपरिमेय संख्या है सबका। क्या सभी संख्या वर्गमूल एक परिमेय संख्या? नहीं। उदाहरण वर्गमूल तो देख लो भाई, अपरिमेय संख्या है। -4/7 की 5 समतुल्य और तुल्य संख्याएं लिखो। समतुल्य तो चाहे 2 से गुणा कर दो, दोनों को 3 से गुणा कर दो। आगे है उसका हल दिखा दूंगा, सेटा देख ले पहले। संख्या रेखा पर -9/3 दर्शाओ। संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ 9 बराबर भाग करके और उनको 3 भागों में विभाजित करें। तो -9/3 बराबर -3 के बराबर होता, कट जाता है, 3 3 9 -3। तो 0 के बाईं तरफ -3 दिखा दिया मैंने, -3। 9 भाग करें पहले, 9 भाग करेंगे तो 0 से लेकर 9 भाग कर दिए हमने, लेकिन -3 पहले ही आ गया। या समझदार देख लें। परिमेय संख्या के मानक रूप में क्या दर्शाता है? मानक रूप यही है, P/Q होता है परिमेय संख्या, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये समझ लें। अब और देख लें भाई, परिमेय संख्या के मानक रूप ये भी जोड़ लें भाई। ये संख्या आ गई भाई 7/2 9/3। इनको हल करो भाई, करो संक्रियाएं करती भाई। 6 लघुत्तम आया, कुल मिला के 3/6 आया, और भी कट रहा है, न्यूनतम 1/2 आया। दूसरे भाग में -7/2 -9/3 का हल आया 39/6, और -7/2 -9/3 का हल आया इतना आया 3/6 यानी कि 1/2। और चौथे भाग में 7/2 जमा में 9/3 का हल आया 39/6। तो ये आप समझदार हैं, करते रहें। अब और भी है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम होता है कि संख्या में वो संख्या जोड़ते हैं जिसको 0 आ जाए। जैसे 0 का प्रतिलोम 0 है, तो 0 जमा 0 0। 7 में क्या जोड़ें? वह 0 आ जाए। 7 में 7 जोड़ दें, 0 आ जाएगा। 1/7 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? 1/7 जोड़ दें। 7/5 में क्या जोड़ें? -7/5 जोड़ते हैं, 0 प्राप्त होगा। -9/4 में क्या जोड़ें? -9/4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ लिख दिया मैंने, ये -9/4 ही आएगा, मैंने 5 लिख दिया, जोड़ दें, 0 आ जाएगा। छठे भाग में माइनस कट गई, प्लस का हुआ है तो -8/3 जोड़ दें, 0 आ जाएगा। दो संख्याएं -2 और -3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 तो 5 निकालनी है। 5 में पहले एक जोड़ दो, 5 1 6 से गुणा कर दो। -2/1 को 6 से गुणा कर दो, क्योंकि सबके नीचे एक होता, मान सकते हैं। और -3/1 को 6 से गुणा कर दो, -12/6 और -18/6। इन दोनों के बीच में -13/6 -14/6 -15/6 -16/6 आ जाएगी। ये संख्याएं हमने निकाल ली है। अब 11 -2/5 गुणा में 4 को संख्या रेखा पर गुणा करके दिखाएं। पहले -2/5 देख ले भाई, पहले तो -2/5 देख लें। घटाना है तो बाईं तरफ जाएगा। 0 को और 1 के बीच में 5 भाग कर दिए,
पहला भाग 1/5, दूसरा भाग -2/5। ये सभी माइनस के हैं भाई, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, ये सभी माइनस के हैं। तो संख्या आएगा पर -2/5 दर्शा दिया। अब इनकी गुणा करके दर्शानी है, गुणा करेंगे तो -2 की -4 की गुणा करेंगे तो -8/5 दर्शाना है, तो -8/5 दर्शाना है। -2/5 की दूरी लेकर उतनी ही आगे बढ़ा दो तो -8/5 आ जाएगा। जय भारत, जय गणेश।